Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammad Zulकर Nain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सेकंड ईयर का अपना बायोलॉजी का पेपर शेयर करूंगा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को लिखना कैसे है, किस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, कितना लिखना है। स्टूडेंट्स जो है आप लोग बोर्ड के अंदर किस तरह से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। मेरा कॉलेज का अपना प्री बोर्ड है जिसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स हैं। तो मैं आप लोगों को इसको दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब पेपर प्रेजेंटेशन है ना, जो ये हर बच्चे की वेरी कर सकती है। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन हो सकता है कि मुझसे डिफरेंट रही हो, मुझसे डिफरेंट हो, ये डिपेंड आप पर करता है। लेकिन बायोलॉजी के पेपर के अंदर द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट कि आपने लिखा है जो वो ठीक लिखा है। ऐसा नहीं है कि आपने गलत लिखा है और गलत लिखने के बाद आप पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पेपर प्रेजेंटेशन उस वक्त मैटर करती है जब आपने चीजें ठीक लिखी हैं। अब देखिए पेपर प्रेजेंटेशन में है क्या, अक्सर बच्चे इसको थोड़ा सा गलत रंग देते हैं, थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट देते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन से वो समझते हैं कि पता नहीं हमने लफ्जों को घुमा फिरा के लिखना। मेरा पूरा पेपर देखें, ठीक है, मेरा पूरा पेपर देखेंगे, कोई लफ्ज जो है वो इस तरह से, ठीक है, वो फ्लावर्स वगैरह नहीं बनाए हुए, लफ्जों को तोड़ मड़ोड़ के नहीं लिखा हुआ। बस पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपने पेपर को नीट एंड क्लीन लिखना है, साफ लिखना है। आपने जो लिखा है वो आपसे पढ़ा जा रहा है, आपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हेडिंग्स बनाई हुई हैं, आपने पैराग्राफ्स की शक्ल में आपने चीजें नहीं लिखनी। ये आसान सादा पेपर प्रेजेंटेशन का ये मतलब है। तो स्टूडेंट्स आए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हम पेपर को लिखते जाते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे आमतौर पर बच्चे जो हैं वो सब्जेक्टिव पेपर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों ने ज्यादा लाइनें नहीं जाया करनी, एक एक दो दो लाइनों में बच्चे लिख देते हैं। कोशिश करें कि आप इसी तरह से लिख लें। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, मेरा ये जाती मेरा पेपर प्रेजेंटेशन में तरीकाकार होता था। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की नंबरिंग लेके यहाँ पे ना 2 लाइन्स लगा देता था। मुझे ये बेहतर इस वजह से लगता था, एक तो अलग जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, वहां पे आपको अलग से लाइंस नहीं लगानी पड़ती। आपको यहाँ पे पता चल जाता था कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे अगला शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कि इसका फायदा ये होता था एक लाइंस बच जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे फर्ज करेंगे यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करें, यहाँ पे आप लाइन लगाएं, फिर जब आप यहाँ पे लाइन लगाएंगे और नीचे आप क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देंगे, यहाँ पे आपका अगला सवाल स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी एक एक्स्ट्रा से लाइन जो है वो जाया हो जाती थी। कि मेरे पेपर में पर्सनली मेरी शीट्स खत्म हो जाती थी, इस वजह से मैं ये तरीकाकार इख्तियार करता था। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन यूरेनिया। अब डेफिनेशन की अलग से हेडिंग बनी हुई है, रीजन की अलग से हेडिंग बनी हुई है, ऐसे ही। और उसके बाद स्टूडेंट इफेक्ट्स की अलग से हेडिंग बनी हुई है। अब देखिए एक बच्चा है ना जो यूरेनिया सभी तैयार करते हैं, लेकिन अब पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, उस यूरेनिया को आपने लिखना कैसे है। अब किसी की बुक के अंदर इतनी हेडिंग्स जो है वो नहीं बनी होंगी। बेटा ये हेडिंग्स आप लोगों ने खुद बनानी है। अगर आप पेपर में अच्छा नंबर लेना चाहते हैं ना, तो जितनी आपकी अच्छी हेडिंग्स होंगी उतनी आपके अच्छे मार्क्स होंगे। तो हेडिंग्स आप लोगों ने खुद बनानी है। तो आप लोगों ने इस बात का जहन में रखना है कि कभी भी पेपर को पैराग्राफ्स बना के नहीं लिखना, हमेशा हेडिंग्स बना के नीट एंड क्लीन पेपर को आपने अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्लबर। अब स्टूडेंट्स आपने एक और इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना उसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर देना। जैसे ब्लबर के अंदर थिक लेयर ऑफ फैट, अब इंपॉर्टेंट चीज है, आपने क्या करना है, इसे मार्केट से अंडरलाइन कर देना ताकि एग्जामिनर जो है फौरन से इस पॉइंट के ऊपर आए जो आप उसे बताना चाहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसकी अक्रेंस, उसके फंक्शंस, इनकी हेडिंग्स जो है वो बनी है। पेपर में जो है वो माइनर सी मिस्टेक्स हैं, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन किया हुआ जिसकी वजह से वो यहाँ पर कवर हो गया है। अगर आप लोग जो है पेपर में कोशिश करें कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन के अंदर एक एक्स्ट्रा सवाल कर दें, इसका फायदा ये होगा कि अगर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन में किसी में भी गलती हो जाए, नंबर कट जाए, तो एग्जामिनर आपका वो वाला शॉर्ट क्वेश्चन काउंट नहीं करेगा, बल्कि वो शॉर्ट क्वेश्चन काउंट करेगा जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर चलते हैं तो आपके सब्जेक्टिव पेपर में तो नंबर जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे आपके। तो स्टूडेंट्स आगे देखें, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन यूरिया। यूरिया को आपने क्या, अब यूरिया साइकिल है, ठीक है। अब यूरिया की आपने क्या लिखनी है, यूरिया साइकिल की आपने मैंने डेफिनेशन पहले बता दी, उसके बाद जो है मैंने उसके यूरिया साइकिल को ड्रॉ करके बता दिया। यूरिया साइकिल स्टूडेंट से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पेपर में पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाता है 12 मरतबा। तो आप लोगों ने इसको नीट एंड क्लीन आप लोगों ने इसको, ठीक है, ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एनहाइड्रोबायोसिस। आप लोग देख सकते हैं कि डेफिनेशन और उसके बाद जो है वो किस तरह से एग्जांपल लिखी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इथीन के जो है वो प्लांट हार्मोन है, ठीक है, उसके जो है वो गिवन यूजेस पूछे हुए हैं आपसे, तो उसके यूजेस लिखे हुए हैं।
उसके प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन में फर्क पूछा हुआ है। स्टूडेंट्स डिफरेंस लिखते वक्त आपने इस बात ध्यान रखनी है, जब आप एक डिफरेंस से एक पॉइंट बना देना तो कोशिश क्या करेंगे उसके बाद में एंड तक ये लाइन ले जाए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस बच्चे ने इतने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। डबल लाइन आप एंड तक ले जाया करें, तो इससे ना डिफरेंस बड़ा प्यारा लगता है। कोशिश करें यहाँ पे मार्कर के साथ आप लाइंस लगा दें, यहाँ पे भी लाइंस लगा दें। जब आप इस तरह से डिफरेंस लिखेंगे ना, एक तो डिफरेंस आपका अट्रैक्टिव लगेगा, प्यारा लगेगा, और एग्जामिनर आपको मुतासिर होकर ज्यादा अच्छे नंबर भी देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें, जैसे मैंने यहाँ पे दो डिफरेंस लिखे, जब आप दो डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पर, अब नीचे यहाँ पर भी लाइन लगा देंगे तो आप लोगों का डिफरेंस बड़ा ही खूबसूरत डिफरेंस आप लोगों का नजर आएगा। तो कोशिश करके डिफरेंस आप लोग इस तरह से लिखें। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें ये कमेंसलिज्म है, डेफिनेशन में 7 एग्जांपल। यहाँ पे मैंने जो है वो गलती की हुई है कि मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने उनको अंडरलाइन नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोगों ने इस गलती को रिपीट नहीं करना, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देना है। अब जैसे स्टूडेंट्स कमेंसलिज्म क्या है, कमेंसलिज्म एक पार्टनर को फायदा होता है दूसरे को नहीं होता, तो आप लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पे, वन ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिट, इसको अंडरलाइन कर दें मार्कर के साथ, ठीक है। अदर इज नॉट बेनिफिटेड एट ऑल, आप इसको अंडरलाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको अंडरलाइन कर देंगे, एग्जामिनर अब आपकी बाकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो पॉइंट पढ़ेगा जो उसे चाहिए, जो उसे पेपर के अंदर चाहेंगे। जो आपको पॉइंट्स पढ़ लेगा, उससे पता आपको आता है, तो वो आपको नंबर दे देगा। याद रखें कि इस बोर्ड के अंदर जो एग्जामिनर्स हैं उनके पास बंडल्स होते हैं पेपर्स की चेकिंग के लिए, और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप लोगों का एक एक लफ्ज पढ़ेंगे। तो वहां पर आप लोगों ने अपने पेपर को प्रेजेंट इस तरह से करना है उनके सामने कि वो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर देने पर मजबूर हो जाए। तो कैसे देगा वो इसी तरह से स्टूडेंट्स के आप लोगों ने हेडिंग्स बनानी है। हर एग्जामिनर के लिए हर क्वेश्चन के अंदर ना कीवर्ड्स है जिनको वो ढूंढ रहा होता है, जब वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं वो नंबर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो उन कीवर्ड्स को आपने क्या करना है, मार्कर के साथ अंडरलाइन भी करना है। समझ आ रही है? अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें मार्कर के साथ लिख देते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं तो मार्कर के साथ लिख देते हैं, लेकिन आप लोगों ने मार्कर के साथ लिखना नहीं बल्कि उन्हें मार्कर से अंडरलाइन करना है, क्योंकि लिखने में आपका ज्यादा टाइम जाएगा। आप लोग लिखेंगे, पेन को बंद करेंगे, फिर मार्कर को ओपन करेंगे, फिर उसके साथ लिखेंगे, तो उसमें ज्यादा टाइम जाएगा। तो बेहतर यह है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें। स्टूडेंट्स इस तरह नेक्स्ट देखिए पैरासाइटिज्म, इसकी डेफिनेशन है, उसकी टाइप्स हैं। अब देखिए अक्सर बच्चों से जब टाइप्स पूछी जाती हैं तो अक्सर बच्चे एंडोपैरासाइट एक्टोपैरासाइट लिखकर खत्म कर देते हैं, लेकिन क्या ही बेहतर होगा अगर आप एंडोपैरासाइट के आगे एग्जांपल लिख दें, एक्टोपैरासाइट की भी आगे एग्जांपल लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत ना, बाकी स्टूडेंट्स के पेपर की निस्बत आपका पेपर कुछ यूनिक हो जाता है। और इंटर के अंदर 85 मार्क्स लेना जो है ये ठीक ठाक एक मुश्किल काम होता है, 85 मार्क्स लेना। तो 85 मार्क्स के लिए आपको ठीक ठाक स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, और आपको करनी पड़ेंगी अगर आपने 85 मार्क्स लेने हैं। और वो स्टूडेंट्स जो 80 मार्क्स या इतने मार्क्स भी लेना चाहते हैं जिनकी तैयारी लिमिटेड सी है, तो बेटा आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपकी पेपर को आपने हेडिंग्स बना के पॉइंट्स की शक्ल में लिखा हुआ है। हम पर्सनली जब पढ़ा रहे होते हैं हमारे पास इस तरह के पेपर्स बहुत कम आते हैं जहां पे बच्चे ने जो है मुनासिब प्रॉपर हेडिंग्स बनाई हो, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि बोर्ड में आखिर तरीकाकार क्या है, ठीक है, बोर्ड में क्या चीज जो है वो आपसे डिमांड की जाती है। अब देखिए ना, आपने एक सारा साल तैयारी की और वहां पे 3 घंटे आपको मिले हैं अपनी प्रिपरेशन को साबित करने के लिए। तो उन 3 घंटों में आपने अपने प्रिपरेशन को साबित इस तरह से करना है कि आपने हेडिंग्स वगैरह बनानी है, वहां पर एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आगे रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्क है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन पूछी हुई थी इसमें, अगर आप ठीक है इसमें एग्जांपल देने तो और भी बेटर है, वेल एंड गुड, अगर नहीं भी दी तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद साल्टेटरी इंपल्स है, देखें साल्टेटरी इंपल्स, अब जो बच्चों से डेफिनेशन पूछी जाती है वो डायग्राम नहीं बनाते। आपने ज़हन रखनी न्यूरॉन का कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए आपने सारा डायग्राम जो है मस्ट बनानी है, लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें आइडेंटिकल ट्विन्स, अब मैंने पैराग्राफ्स नहीं बनाए, मैंने देखें एरोज लगाए हुए हैं और पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखें मैंने साथ नीचे डायग्राम में बता भी दिया आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं। जाइगोट्स से 2 ब्लास्टोमेर्स बनते हैं, फिर वो अलग अलग होते हैं, अलग जानदार बना देते हैं, अलग जानदार बना देते हैं। अब देखिए जब एग्जामिनर को नजर आ जाएगा मुझे पता है क्या उससे वो थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसे पता चल रहा है, कॉन्सेप्ट पता है। तो स्टूडेंट्स ये किसी की बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, आपने अपने जहन के साथ उस वक्त कि मैं अपने पेपर को किस तरह से कम टाइम के अंदर यूनिक बना सकता हूँ, आप लोगों ने डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एग्जांपल्स शो कर रहा हूँ, आप लोगों ने इस तरह से अपने पेपर को जो है वो क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो एपिमिक्सिस की डेफिनेशन है, बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक है। बुक में वैसे पैराग्राफ बना हुआ है। अब देखें आपने पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखना, एक पॉइंट बना दिया उसके बाद प्रोसेस लिख के उसके बाद आपने सारा इस तरह से इसको लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें प्लेसेंटा का, देखें प्लेसेंटा है उसकी डेफिनेशन उसका फंक्शन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें टेस्ट ट्यूब बेबीज है, अब इसकी सिग्निफिकेंस और इसका प्रोसेस दोनों लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं 2 नंबर का शॉर्ट है तो इसमें हम क्यों लिखे, हम इतना ही लिख दें तो हमें ठीक है हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स इंटर का शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आपको इतना शॉर्ट इतना से लिखने से आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा अगर ज्यादा भी बताना पड़े तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ ये है कि आपने ओवर अटेम्प्ट नहीं करना, मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक पे आधे पेज थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो इसमें कोई मसला
देंगे, ठीक है। आप कर सकते हैं, आधे पेज से थोड़ा सा ऊपर ले जाए, हम 3-4 लाइन एक्स्ट्रा जा रही है तो कोई मसला नहीं, आप शॉर्ट क्वेश्चन को ले जाएं, ठीक है। लेकिन वो गलत होगा कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को 1.5 सफा पूरे 1 सफे पे लिख लेंगे या 1.5 सफे पे लिख लेंगे तो स्टूडेंट्स ये ओवर अटेम्प्ट में आएगा और इसके नेगेटिव मार्किंग होती है, इसका 1 नंबर डिडक्ट होता है प्रॉपर। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना और ठीक है आपने इनकम्प्लीट भी नहीं लिखना, इसका आपने ध्यान रखना है। सो देखिए वर्नलाइजेशन है, वर्नलाइजेशन में यहाँ पे देखिए मैंने कितने पॉइंट्स बनाए हैं, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी मेरे 3 से 4 पॉइंट्स बने हुए हैं। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू ठीक है गेन 85 मार्क्स तो आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स आगे देखें डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस डेफिनेशन एग्जांपल, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है ना चीजें, यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से इनको अंडरलाइन करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स रिन्यूएबल सोर्सेज की डेफिनेशन और साथ आपने एग्जांपल बता देंगे। एनर्जी कंजर्वेशन है, यहाँ पे देखिए किस तरह से पॉइंट्स बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे अब एक एक लाइन छोड़ के लिखा हुआ है, इससे क्या है एक तो चीजें प्रोमिनेंट नजर आ रही है, पता चल रहा है कि अलग अलग जो है वो वेज है एनर्जी को कंजर्व करने के। इसके बाद स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल बफर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है। तो एक ये लाइन लिखकर उसके बाद इस शॉर्ट क्वेश्चन को इसी तरह से अटेम्प्ट करना है आपने, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब स्केलेटन की 3 टाइप्स पूछी हुई थी तो 3 टाइप्स के नाम भी लिख दिए और साथ उसके एक एग्जांपल भी बता दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं, ठीक है, देखिए किस तरह से लिखा, पहले उसकी डेफिनेशन बताइए और उसके बाद उसकी रीजन बताइए कि फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स रिगर मोर्टिस, अब इस क्वेश्चन में ही इस पेपर में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन नहीं किया हुआ लेकिन आप लोगों ने अंडरलाइन लाजमी करना है, ठीक है। यहाँ पे लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है ये इंपॉर्टेंट है, मसल के ब्रिजेस टूट नहीं पाते ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने इन पॉइंट्स को अंडरलाइन भी करना है। उसके बाद जोन है, 3 जोन होते हैं हमारे पास, लेक सिस्टम है, लिटरल जोन, लिम्फेटिक जोन, प्रोफंडल जोन, आप लोगों को नजर आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोडक्टिविटी है, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन को जो है मैं आपके सामने अपना पेपर शो कर रहा हूँ, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने कोशिश करनी है इस तरह से अटेम्प्ट करें, अगर इससे बेहतर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट विद हैबिटेट, अब देखिए इस तरह से आपने पॉइंट्स बनाने, अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, पॉइंट्स इस तरह से बनाने, जहां पे आपको समझना है आपने पॉइंट्स किस तरह से बनाने, वहां पे आप सिंपल एरो लगा दें, एरो लगा के लिखना, ये भी आप लोगों के किस्म के ना पॉइंट्स हैं, बुलेट्स हैं। अब एग्जामिनर को पता चल रहा है यहाँ पे 3 लाइंस जो है बच्चा बताना चाह रहा है, अब फर्ज करें मैंने दूसरी लाइन पढ़ी है, मुझे पता चला मैं यहाँ से पढ़ूंगा, तो पैराग्राफ जब बनाते हैं वहां पे एग्जामिनर को नहीं पता होता आपकी कहाँ पे लाइन शुरू हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है, तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। अब देखें स्टूडेंट्स किस तरह से हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, उसके बाद यहाँ पे देखें अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के मुताबिक किस तरह से पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट पे एवोल्यूशनरी रिलेशन जो कि बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ पेपर प्रेजेंटेशन उस वक्त मैटर करती है जब आप लोगों को पेपर में चीजें आती हैं, अगर आप लोगों को पेपर में चीजें नहीं आती तो बेहतर यह है कि जो आपको आता है उसको अच्छी तरह से लिखे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे हैबिटेट है, ठीक है, हैबिटेट की डेफिनेशन और ये इसकी एग्जांपल है। आप अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर बच्चे जो है ना वो सिर्फ डेफिनेशन लिख देते हैं, याद रखिए इंटर में आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखने के कोई नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे 2 नंबर कभी भी आपको डेफिनेशन लिखने के नहीं मिलेंगे, ठीक है, मां सिवाय कुछ केसेस के अंदर, ठीक है। आपने डेफिनेशन के साथ लाजमी तौर पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लाजमी लिखना है, लाजमी लिखना है स्टूडेंट्स, आपने इस बात को ध्यान में रखना है। डेफिनेशन के साथ आप चाहे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखें, जब आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछिए ना तो डेफिनेशन के साथ आपने एक्स्ट्रा पॉइंट जो है लाजमी लिखना है, इसको आप समझिए आपके ऊपर फर्ज है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट लाजमी लिखना है आपने, तो इसको हरगिज मिस नहीं करना आपने। अक्सर बच्चों के मार्क्स से डिडक्ट हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं हमने तो सारा ठीक लिखा था लेकिन हमारे मार्क्स पता नहीं कहां से डिडक्ट हो गए, तो वो यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो बच्चे जो है वो बार बार रिपीट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे बायोस्फीयर इसकी रेंज है, फूड वेब है, ठीक है, साथ इसकी एग्जांपल जो है वो इस तरह से बता दी। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे गंद नहीं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको नजर आ रहा है, ऐसा नहीं कि गंद मारा हुआ है एग्जांपल में एरोज के वक्त, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से इनको देख के ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद निश इंट्रो है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन जो है, अब यहाँ पे 2 डेफिनेशन मैंने दोनों लिखे हैं, आप कोई सी एक लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग जो है वो अपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अब देखें स्टूडेंट्स जिस तरह गनोरिया है, अब गनोरिया का अब ये एक डिजीज है, बुक में इसको पैराग्राफ बना के लिखा, बच्चे इसको पैराग्राफ बना के लिखते थे, लेकिन देखें यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट इफेक्ट्स रिजल्ट, हर एक डिजीज के आगे 2-2 3-3 पॉइंट्स बने हुए हैं। तो स्टूडेंट इससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका, एग्जामिनर को बाकी पता चलता है कि हाँ आपको याद नहीं चीजें आती हैं, आपको चीजें याद हैं, तो आपने इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए पैराडोनिक मूवमेंट्स इसके टाइप्स हैं, किस तरह से इसके टाइप्स को लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स प्रॉपर दी हुई हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 अगला लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्लांट्स जो हैं उनके मैकेनिज्म क्या है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे, देखें ये आपने पहले इंट्रोडक्शन बता के उसके बाद एडेप्टेशन की फिर आपने हेडिंग्स बनानी है। अब 2 एडेप्टेशन हो गई, 2 एडेप्टेशन की हेडिंग्स बन गई, तो आपको इस तरह से पूरे नंबर मिल जाएंगे। कोल्ड टेम्परेचर में क्या करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर में एडेप्टेशन की आपने हेडिंग बनानी है इस तरह से, तो स्टूडेंट आपने प्रॉपर हेडिंग्स बना के चीजों को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल है, देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये नाइट्रोजन साइकिल इसके चीफ रिसोर्सेज हैं, इसके स्टेजेस हैं, और फिर आपने इसी तरह से
आपको लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है। देखिए जहां पे अब ये एक पॉइंट है, अब इसको मेन हेडिंग है, अब इसके अंदर 3-4 लाइन है, तो 3-4 लाइनों के आपने क्या करना है, बुलेट्स बना लेने हैं। मेरी बात को ज़हन में रखना है आपने, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिए बाकी जो है ये आपको पेपर नजर आ रहे हैं, डिनाइट्रिफिकेशन। फिर लास्ट पेज में जहां पे डायग्राम्स बनती हैं, पॉसिबल डायग्राम्स बनानी है। स्टूडेंट लाजमी नहीं कि आपने बुक वाली डायग्राम्स बनानी है। इस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मैंने बुक वाली डायग्राम नहीं बनाई, लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक का उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। लेबलिंग ठीक है, ठीक है, लेबलिंग यहाँ कहाँ पे डिनाइट्रिफिकेशन हो रही है, कहाँ पे नाइट्रिफिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे वो सारा कुछ लेबल किया हुआ है, तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो आपने क्या करना है, अपने डायग्राम्स को बेहतर से बेहतर करना है, बुलेट्स पॉइंट्स बनाने हैं, बुलेट्स बनाने हैं, इस तरह से आपने अपने पेपर को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स अगर आप इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के एमसीक्यू सारे ठीक हैं तो आप लोग जो है वो बड़े आसान से 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ अपना सेकंड ईयर का बायोलॉजी का प्री बोर्ड शेयर किया। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के साथ बाकी सब्जेक्ट्स के भी अपने पेपर शेयर करूंगा। तो जो जो मेरी गलतियां थी, जो मैंने अपने स्टडी ड्यूरेशन के अंदर की थी, और मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों को गलतियां नहीं करनी चाहिए, इंशाल्लाह उन गलतियों के मुताबिक भी आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।